एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सोशल स्टडीज का ज्योग्राफी पार्ट, लेसन नंबर 6, आर इंडिया इन वर्ल्ड। अपने देश के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। अगर हम बात करें अपने देश की, तो ये खुद में एक बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, एक बड़ा लैंड मास नहीं है। ये कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आ सकते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, मतलब छोटा कॉन्टिनेंट कह सकते हो आप, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आपको फिजिकल फीचर्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके की संस्कृति मिलेगी। तो जब मैं फिजिकल फीचर्स बोलती हूँ, इसका मतलब प्लेन्स भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे। जो लैंड है वो बड़े बड़े माउंटेन्स से लेकर आप ये कह सकते हो भयंकर जो नदी बहती है माउंटेन से नीचे, वहां तक गया हुआ है। और जो हमारे प्लेन्स हैं वो बहुत उपजाऊ हैं, बहुत फर्टाइल हैं। देश में प्लेट्यूज भी हैं जिसे हम टेबल लैंड बोलते हैं। प्लेट्यूज वो हिस्सा है हमारे देश का जहां से हमें मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं, जो हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जो दुनिया की कुछ हाईएस्ट माउंटेन्स हैं या पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो भी हमारे देश में पाई जाती है। मतलब संस्कृति से लेकर आप ये देख सकते हो कुदरत ने हमें कितनी देन दी है। इंडिया, जिसे हम भारत बोलते हैं, वो दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है अपने एरिया के हिसाब से। आप जान के हैरान होंगे कि हमारे देश का एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अंदाजन तौर पे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है देश पॉपुलेशन वाइज। मतलब नंबर 1 चाइना, उसकी जनसंख्या, उसकी आबादी सबसे ज्यादा है, और भारत सेकंड नंबर पे आता है। एरिया वाइज 7th नंबर पे आता है। तो ये थी कुछ इंडिया की इंट्रोडक्शन के बारे में बात। अब हम देखते हैं भारत कहाँ पर लाई करता है। मतलब हमने पिछली क्लासेस में लोकेशन के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इक्वेटर है, तो जो हमारा देश है वो इक्वेटर के ऊपर एक लाइन पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो हमारा देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा 2 भागों में बांटा जा रहा है। वो कितने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। इंडिया, क्योंकि उसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो इसे हम एक ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। जो ऊपर वाला भाग है, क्योंकि वो ट्रॉपिक के ऊपर आता है, ट्रॉपिक से लेकर इक्वेटर के पार्ट को ट्रॉपिकल पार्ट बोलते हैं, और ट्रॉपिक के ऊपर वाले भाग को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। मतलब ज्यादा ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट नहीं होता। तो इंडिया का जो ऊपर वाला भाग है, जहां पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्सा राजस्थान का, आप ये कह सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे राज्य पड़ते हैं, वो वाले हिस्से को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल पार्ट। और जो हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है उसे हम ट्रॉपिकल इंडिया बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अब आप लैटिट्यूड वाइज भी इंडिया की लोकेशन बताई दीजिए कि कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो नीचे वाली लैटिट्यूड है, क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास हमारा देश हमें देखने को मिल रहा है। तो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, अगर उससे आप ऊपर जाएं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे इंडिया शुरू हो जाता है। मतलब साउथ का इंडिया का टिप शुरू हो जाता है, जहां तमिलनाडु है। ऊपर जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, जहां जम्मू कश्मीर पड़ता है, वो वाली लाइन जो है लैटिट्यूड की, वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि ये सारा नॉर्थ में पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर। दोबारा से बता रही हूं, तो नीचे ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर जाता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। मतलब इतना है लंबा। अंदाजन आप लगा सकते हो 30 डिग्री फैला हुआ है भारत।
तो हम ये कह सकते हैं इंडिया सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, हम कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो आपने 8 डिग्री 4 मिनट्स पढ़ा है, वहां पर आ जाता है हम लोगों का सदर्न टिप, जिसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं, और उससे भी नीचे हमारे पास आइलैंड्स आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार। तो जो मेन लैंड है, धरती जो जुड़ी हुई है इंडिया की, वहां का जो सदर्न टिप है उसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं। लेकिन एक और पार्ट है जो उससे भी नीचे, पर वो आइलैंड्स का हिस्सा है, उसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। आपको बे ऑफ बंगाल की साइड पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखाई देंगे। तो इंडिया की पूरी टेरिटरी, जिसमें आइलैंड्स भी आ जाते हैं और इंडिया का मेन लैंड भी आ जाता है, उसका अगर आपसे कोई सदर्न पॉइंट पूछे तो वो है इंदिरा पॉइंट, ये याद रखिएगा। वो 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा नीचे, 2 डिग्री नीचे पड़ता है। तो इससे आपको एक गाना भी याद आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ में हमारे पास लद्दाख आ जाता है टॉप पे। तो आपने सुना होगा वो गाना, कश्मीर से कन्याकुमारी। अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा, आप मुझे जरूर बताना वो गाना क्या था। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है हम लोगों की, जो लेंथ है देश की, वो है 3214 किलोमीटर। मतलब 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर्स। अब वैसे ही हमारा जो देश है वो लॉन्गिट्यूड वाइज भी ऐसे फैला हुआ है। अब वो कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड तक है, पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। ये थी हम लोगों की प्राइम मेरिडियन, और इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन के पूरा ईस्ट में लाई करता है। तो अब हम जो ईस्ट की लोकेशन है वो लॉन्गिट्यूड में लेंगे। एक पॉइंट जो गुजरात का है वो है 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर, दूसरी साइड आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एक तो लैटिट्यूड के 2 और 2 लॉन्गिट्यूड के। दोबारा बता रही हूं, लॉन्गिट्यूड वाले 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक पड़ता है। तो कहने का मतलब इंडिया पूरा का पूरा ईस्ट में आता है अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, और अगर हम लेटी हुई लाइंस की बात करें, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के ऊपर पड़ता है तो इसीलिए वो पूरा का पूरा नॉर्थ में आता है। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सर्कल के अगर आप 4 टुकड़े काट दो तो एक हिस्सा आएगा नॉर्थ ईस्ट वाला, इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब जो सबसे आखिरी स्टेट है भारत की वो है अरुणाचल प्रदेश, और इस साइड जो हमारी स्टेट है वेस्ट की साइड वो है हमारी गुजरात। तो हम ये कह सकते हैं गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है ऐसे करके वो है 2933 किलोमीटर। जी हाँ, ये वाला 3214, और ऐसे करके जो लंबाई है देश की वो है 2933 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है, अब आप सोच रहे होंगे इसका महत्व क्या है। देखिए, सूरज हमेशा ईस्ट से उगता है, मतलब आपको सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे उगता हुआ दिखाई देगा। धीरे 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 करते करते उसकी किरणें आपको दिल्ली तक पहुंचेंगी, फिर गुजरात तक पहुंचेंगी, ऐसे ही आएगा ना। तो यानी कि सबसे पहले देश में हमारे कौन सूरज देखता है, वो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, क्योंकि वो ईस्ट में पड़ता है और सूरज भी ईस्ट से उगता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, देखो, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है 4 मिनट का। और अगर हम अपने लॉन्गिट्यूड की बात करें कि देश कितने लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, वो अंदाजन आप लगा लीजिए 67 से लेकर 97 तक 30 डिग्री पड़ता है। 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क, तो 30 डिग्री पे 120 मिनट, या हम कह सकते हैं 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो आपको बात जो मैंने बतानी थी वो ये थी
कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। मतलब वहां सूरज पहले निकलता है, यहाँ लेट निकलता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों भारत को अलग अलग टाइम जोन में बांटना, कि देश के इस हिस्से में इतना टाइम चल रहा है, फिर ये 1 घंटा आगे, फिर ये 1.5 घंटा आगे, फिर ये हिस्सा 2 घंटे आगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारा देश बहुत चौड़ा है, 30 डिग्री चौड़ा ऐसे और 30 डिग्री चौड़ा ऐसे है। लेकिन ये चौड़ाई की वजह से अलग अलग टाइम जोन में बट रहा था हमारा देश। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम इंडिया का एक ही टाइम लेंगे और वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो हमने पिछली क्लास में किया था, 82.5 डिग्री ईस्ट से जा रहा है, जो प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। तो हमने पूरे देश का एक ही टाइम रखा है। बेशक हमें अंदर से पता है कि 2 घंटे का फर्क है, लेकिन पूरे देश में काम आसानी से चले इसीलिए हमने एक ही टाइम जोन रखा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूड 30 है हमारे देश में, उसकी वजह से कितने टाइम का फर्क है अरुणाचल और रन ऑफ कच्छ या गुजरात में, तो आप बता दीजिएगा। एक लॉन्गिट्यूड जंप करने पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम 30 लॉन्गिट्यूड्स जंप कर रहे हैं, तो मैम इस हिसाब से 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 120 मिनट्स हो गए, और हम इसे कह सकते हैं 2 घंटे का फर्क पड़ता है। अब सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारा देश एक सब कॉन्टिनेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा देश इंडिपेंडेंट रीजन है, दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति, लोग, लैंड फ्रंटियर्स, और यहाँ तक कि 30 डिग्री लंबा ऐसे और 30 डिग्री लंबा ऐसे भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया की अगर साउथ की बात की जाए, नीचे के हिस्से की, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड अरेबियन सी आ रहा है गुजरात की साइड, नीचे इंडियन ओशन आ रहा है तमिलनाडु केरला की साइड, और तीसरी साइड आ रहा है बे ऑफ बंगाल। 3 साइड से जो एरिया पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया पानी से घिरा हुआ है नीचे के हिस्से में, इसीलिए उसे हम पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। इंडिया की बिल्कुल एक टिप जाकर इंडियन ओशन पे मिल रही है। एक साइड है अरेबियन सी जो कि पड़ता है वेस्ट पे, और दूसरी साइड ईस्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा बे ऑफ बंगाल। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है, गुजरात से लेकर जाते रहो नीचे नीचे और दूसरी साइड अगर आप जाते हो बंगाल तक, तो ये कितना लंबा पड़ता है? इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, जो हमारे 7 देश पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं? इंडिया अपनी बाउंड्री 7 देशों के साथ शेयर करता है। अब उनको कैसे याद करना है ये आपको ट्रिक बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या लिखना है, बचपन में बीए। अब वर्ड्स कौन कौन से ध्यान दीजिएगा, बचपन के पूरे स्पेलिंग नहीं है, एक है BCPN, ये हो गया बचपन, फिर आ गया M में, फिर B और A। अब मैं कंट्रीज बता देती हूँ कौन कौन सी पड़ती है हमारे नेबरहुड में। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। उसका बहुत छोटा हिस्सा हमें टच करता है। तो दोबारा एक बार ट्रिक बता देती हूँ, बचपन में BA, BCPNMBA। इसके अलावा हमारे देश के आइलैंड देश भी हैं जो नेबर्स पड़ते हैं। तो हमारे देश के 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं। एक आपको दिखाई देगा मालदीव्स, जो श्रीलंका के बिल्कुल नीचे पड़ता है, और दूसरा है श्रीलंका खुद। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम 2 नाम से जानते हैं। पहला है गल्फ ऑफ मन्नार
और दूसरा है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब इतना सा पानी का चैनल जो दो बड़ी नदियों को, समुद्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो दोबारा से बता रही हूं, एक है मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका को अलग करते हैं हमारे देश से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, PAR नहीं, PALK, पाक स्ट्रेट। अब करते हैं आखिरी बात इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप की, यानी इंडिया के अंदर प्रशासन चलाने के लिए भारत को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, आपकी बुक्स में दिए गए हैं 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, पर आज की डेट में हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, आपको दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल्स में आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहे होंगे, वो लगा देती हूं, आप प्लीज उसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश अरुण के ईट मारनी है तो ईटानगर, अरुण ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पन्नाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये हैं 28 स्टेट्स। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ गया। 2020 के अंदर सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जो सीधी सरकार जो सेंटर वाली है वो उसका प्रशासन चलाती है। तो अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके कैपिटल्स भी होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट पड़ता है, उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल है चंडीगढ़। तीसरा दादर एंड नगर हवेली और साथ में उसके जोड़ दिया गया है दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग होते थे, अब एक ही बन गए हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव का कैपिटल है दमन। दिल्ली का कैपिटल है न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर समर में होता है और विंटर का कैपिटल है जम्मू। लक्षद्वीप, ये भी आइलैंड्स हैं, इसका कैपिटल है कावारती। पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी और लद्दाख का कैपिटल है ले। तो आपको अब ये नई इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। और जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 यूटीज बना दी गई है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये थी आज की क्लास। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंडिया के बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन हो गई होगी। पर हाँ, जाने से पहले 2 बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारे 2 क्वेश्चन, पहला, इंडिया का रैंक क्या है पूरे देश में, वो कौन से नंबर पे आता है एरिया वाइज। और दूसरा क्वेश्चन, इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज कितने किलोमीटर है जो डिस्टेंस है। मतलब अगर हम बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर्स में लेंथ है और रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल तक कितना डिस्टेंस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स जिसमें हिमालयाज, आइलैंड्स आ जाते हैं, पर वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।